हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। बैंक निफ्टी की एक और नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मंडे के लिए एनालिसिस करने वाले हैं। तो गाइज, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। जैसे कि आपने निफ्टी के वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बहुत ही अच्छा आज का दिन आज प्रॉफिट किया है और एक अच्छा बायर्स के लिए बहुत अच्छा दिन रहा है आज। तो सबसे पहले तो हम आज जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो 41,000 मार्केट क्लोजिंग दी है 41,251 की क्लोजिंग दी है। तो मार्केट ने आज की जो क्लोजिंग दी है वो बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है। अब वीकली में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं वीकली चार्ट। ठीक है, वीकली चार्ट में जो एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे हमें दिख रही है, अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं हम इसको। एक वीकली चार्ट में हमें ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये जो ट्रेंड लाइन बनी है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट यहाँ पर हमें देखना होगा यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है मार्केट। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये बहुत ही अच्छे में टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमें कहीं लगभग ये जो टारगेट दिख रहा है, पहला टारगेट ये हो सकता है, दूसरा ये, और उसके बाद नए हाई भी देखने को हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीकली में एक बहुत ही अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये हम हाइड कर देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या बनाया है यहाँ पे, क्या हो रहा है ये। तो वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है। ठीक है, ये जो पिछली वीक की जो कैंडल है इसकी बॉडी को पूरा इनगल्फ कर लिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है ट्रेंड रिवर्सल के लिए। मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया, डाउन ट्रेंड के बाद ये जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, एक अच्छी कैंडल है, बहुत ही अच्छी कैंडल माना जाता है इसको ट्रेंड रिवर्सल के लिए। तो यहाँ से हम अब इसकी कंफर्मेशन तब होगी जब ये मार्केट इसके हाई के ऊपर निकल जाएगा, तब हम इसकी कंफर्मेशन मानेंगे। ठीक है, इसकी जो क्लोजिंग है वो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल की जो क्लोजिंग है इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करता है, तो हम इसको कंफर्म मान लेंगे कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने क्या किया है, तो आज आपको पता ही होगा कि मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पर कितना अच्छा मूव दिया, हमें बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला है। ये ड्राइंग क्यों आ जाती है बार बार, इसको पेंसिल सेलेक्ट करना पड़ेगा लगता है। ठीक है, तो अब क्या है, मार्केट ने देखो, इसमें मैंने कहा था कल कि इसके जो लो था, इसके लो के नीचे मार्केट क्लोज नहीं हुआ था। ठीक है, पहले ही बोला था, मार्केट ने जो लो है, जो ग्रीन कैंडल के नीचे लो नहीं क्लोज नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर ये जो क्लोजिंग थी यहाँ पे डर थोड़ी का बना दिया था, डर तो बना दिया था मार्केट ने कि यहाँ से मार्केट हो सकता है यहाँ पे रिटेस्ट करने आए, इस लेवल को रिटेस्ट करने आए। लेकिन मार्केट ने आज जो मूव दिखाया वो बहुत ही बढ़िया मूव था। मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद सीधा अप ट्रेंड में ही रहा दिन भर। मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाया ही नहीं, सेलर्स को यहाँ पे अच्छे से ट्रैप किया, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना कर गए हैं बायर्स। ठीक है, तो मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पे, पहले ही से मैं बता रहा हूँ, बहुत टाइम से बता रहा हूँ कि एक सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद यहाँ पे डबल बॉटम बना, एक बॉटम ये था, दूसरा बॉटम ये बना, यहाँ पे डोजी कैंडल भी बनी। ठीक है, इसके बाद ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी बनी है। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी बनी है, और यहाँ पर मैंने कल कहा था कि बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है कुछ उस टाइप की, लेकिन वो जो अच्छे से जो बनती है ना, जो उसका स्टैंडर्ड है वो नहीं था। वो यहाँ पे शैडो जो था, शैडो कवर कर रही थी, तो बॉडी जब कवर करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉडी इनगल्फ की थी, तो यहाँ पे शैडो ने इनगल्फ किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, तो लेकिन ये वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग था। तो मार्केट ने कुल मिलाकर यहाँ पे बता दिया है कि मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। तो अभी जो टारगेट पहला यहाँ पे दिख रहा है, अब इसके बाद अगर अभी भी कोई बाई करता है निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर को, ठीक है, तो पोजिशनली अगर बाई करेंगे तो इसका जो पहला टारगेट हमें दिख रहा है वो ये जो दिख रहा है, ये लेवल 42,000 का लेवल हमें फर्स्ट टारगेट दिख रहा है। इसके बाद अगर इसी तरह मार्केट ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है, ये जो लेवल है। ठीक है, ये लेवल 43,200 का लेवल, ये भी नेक्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, और इसके बाद फिर फर्दर टारगेट अभी आगे हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मार्केट ने बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है। अब इसको हम देखते हैं कि आज की जो साइकोलॉजी क्या रही बैंक निफ्टी में, तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर कल के लिए यानी कि मंडे के लिए हम इसमें एनालिसिस करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। वैसे आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया है, तो मार्केट क्या कर सकता है कि मंडे के दिन इनसाइड कैंडल बना सकता है। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल यानी कि दिन भर मार्केट क्या कर सकता है, छोटी सी रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो मंडे को केयरफुली ट्रेड करना है हमें, तो बहुत ही छोटे क्वांटिटी से हम मंडे को ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि आज जो हमने प्रॉफिट किया है उस प्रॉफिट को हमें बचाना है, सेव करना है, और मंडे को हम बहुत छोटे अमाउंट में ट्रेड करने वाले हैं। अगर मंडे को मार्केट ये जो हाई है इसका, आज का जो हाई है इसके ऊपर निकलता है और निकलने के बाद सस्टेन करता है, कुछ टाइम तक सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद हम यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि इसको बैंक निफ्टी को बाई करके चल सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मार्केट ने क्या किया आज, पहले उसकी चर्चा करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एनालिसिस जो की थी वो कैसी रही हमारी, और फिर इसके बाद हम मंडे के लिए इसमें वो एनालिसिस करने वाले हैं, अपनी जो टारगेट्स वगैरह हैं वो हम निकालेंगे कि मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, अब क्या रहा, आज मार्केट ने
क्या किया, मार्केट ओपन होता है, ये जो हाई के लगभग है, ये हाई के पास मार्केट ओपन हुआ, हाई से थोड़ा नीचे ओपन हुआ था, लेकिन ठीक है, तो जो हाई था ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। मैंने कभी भी क्या कहा है कि कोई भी जो पिछला जो लो होता है और पिछला हाई होता है, पिछला क्या कहते हैं क्लोजिंग होता है, वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को मॉर्निंग में ही ब्रेक कर दिया, बट यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया मैंने। बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा था। बैंक निफ्टी में ट्रेड कहाँ बन रहा था, देखिए मैं 5 मिनट में बताता हूँ। लेकिन अब एक चीज़ देखिए कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट वन वे गया है, इस लेवल तक वन वे गया है, इस लेवल तक मार्केट रुका ही नहीं, 41,300 तक, 41,300 तक बहुत ही अच्छा मूव दिया है मार्केट ने। ठीक है, जिसने भी बाई कर लिया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता रहा, और एक भी रेड कैंडल नहीं देखने को मिली हमें, वो जब 41,300 का लेवल टच हुआ, इसके बाद हमें रेड कैंडल देखने को मिली है 15 मिनट की। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि मार्केट ने कहाँ पे एंट्री दी और कहाँ पे कैसी साइकोलॉजी काम की। तो ये देखिए, अब मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे ओपन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट पहले नीचे आया। ठीक है, सेलर्स ने थोड़ा कोशिश की कि मार्केट को नीचे लाने की, लेकिन बायर्स इतने हावी हो गए कि मार्केट को इस कैंडल में 5 मिनट की कैंडल को ऊपर ग्रीन कैंडल बना दी। ठीक है, इतना गैप अप होने के बाद भी मार्केट ऊपर जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड अभी नहीं बन रहा था। ट्रेड कब बना, ट्रेड यहाँ पे बना, यहाँ पे मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाई। ठीक है, लेकिन उस शूटिंग स्टार का लो ब्रेक नहीं हुआ। ये इसको भी हम कह सकते हैं कि डोजी बनाई, डोजी के नीचे क्लोज भी हुआ, लेकिन मार्केट ने अगली कैंडल क्या की कि इसके नीचे नहीं निकला। जब इसके नीचे नहीं निकला, इसका मतलब मार्केट में क्या, बायर्स आने शुरू हो गए, नए जो बायर्स हैं वो आने शुरू हो गए, बायर्स हावी हो गए। और इसके बाद बनी इनसाइड कैंडल, ये जो है इनसाइड कैंडल बनी 5 मिनट में। ठीक है, इनसाइड कैंडल बनने के बाद एक अगली कैंडल जो है, इसने इनसाइड कैंडल को ब्रेक किया अपसाइड के लिए। जब भी इनसाइड कैंडल बनती है तो इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक हो तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और हाई ब्रेक हो तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपसाइड का हमें ट्रेड मिला, तो यहाँ पे ट्रेड बना था हमारा, तो यहाँ पे हम ट्रेड एक कर सकते थे, और हमने एक ट्रेड लिया। उसका एसएल जो था, ये वाला जो लो था, वो एसएल हम रख सकते थे अपना। ठीक है, ट्रेड का, तो हमने ये वाला एसएल रखा, इसके बाद ट्रेड लिया, और फिर मैं बैठा रहा। यहाँ पे भी मैंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पिछली कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा था, ना इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ना ही इस वाली कैंडल का लो ब्रेक हुआ, और ना ही इस वाली कैंडल का लो ब्रेक हुआ। तो मार्केट वन वे यहाँ से जाता ही रहा, कहीं भी हमें निकलने का मौका नहीं दिया मार्केट ने। यहाँ पर फिर मार्केट ने थोड़ा सा डाउन आया, तो मुझे लग रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बैठा रहा। छोटी सी रेंज बनाई मार्केट ने, ये जो रेंज बनाई, इस रेंज बनाने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट देता है एक अपसाइड के लिए, और फिर मार्केट जाता है ये लेवल पे जाता है। ठीक है, इस लेवल पर फिर से एक रेंज बनाता है। जब ये मार्केट ने रेंज बनाई और इस रेंज का जब ब्रेकआउट दिया डाउन साइड के लिए, तब मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। इसमें भी यही हुआ, जैसे निफ्टी में हुआ वैसे ही बैंक निफ्टी में लगभग आज काम किया है। तो सेम एनालिसिस रही। तो ये पूरा सिनेरियो था। इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, शांति से मैंने सिस्टम बंद कर दिया, देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि जो मैंने प्रॉफिट आज का किया है उसको मैं गंवाना नहीं चाहता था। ठीक है, तो अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और कर लेते हैं मंडे के लिए एनालिसिस कि मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, और फिर देखते हैं कि मार्केट अभी हमें क्या कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स पैटर्न ड्रॉ करेंगे। बॉक्स पैटर्न जो ड्रॉ करने वाले हैं हम इस लेवल पे ड्रॉ करने वाले हैं। कल की तो हम डिलीट कर देंगे पहले, सबसे पहले, क्योंकि कल का कोई मतलब नहीं है। कल की जो हमारी एनालिसिस रही है वो बिल्कुल डिफरेंट रही है, बिल्कुल सही नहीं निकली है, हम खुद एक्सेप्ट करते हैं। अब बनाते हैं बॉक्स पैटर्न। तो ये लेवल जो है, ठीक है, ये लेवल जो है थोड़ा सा इसको हम और नीचे कर देंगे। ये रहा हमारा बॉक्स पैटर्न। अगर मार्केट कल इसी बॉक्स पैटर्न में ओपन होता है, इसी रेंज में ओपन होता है, और रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है, ठीक है, कम से कम यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए 45 से 60 मिनट, इसके बाद फिर हम कोई ट्रेड ढूंढेंगे। ठीक है, 10:15 पे हमें सिस्टम ओपन करना है, पहले ओपन करना ही नहीं है मार्केट को। कोई यहाँ पे एक रेंज बनाए, पहले रेंज बनाने के बाद फिर जहाँ भी ब्रेकआउट देगा उधर के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, ठीक है, इसी रेंज में ओपन होने के बाद यहाँ पे रुकता है 40 से 45 मिनट या 1 घंटे यहाँ पे रुक जाता है, और रुकने के बाद ये जो लेवल है 41,300, और यहाँ पर नीचे का लेवल जो है 41,160 का लेवल, अगर ये ब्रेक करता है तो हम ट्रेड लेने वाले हैं, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। ठीक है, तो हम कुछ टारगेट ड्रॉ कर देते हैं। टारगेट तो ड्रॉ करने के लिए हम इसको सेलेक्ट किया हमने। तो अगर ये जो लेवल है 41,160 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो सबसे पहले तो हमारा जो टारगेट देखने को मिल सकता है हमें कुछ इस प्रकार से मिल सकता है। पहला टारगेट मिल सकता है हमें 41,065 का। दूसरा टारगेट जो देखने को मिलेगा वो लगभग 40,986 का, और जो तीसरा टारगेट देखने को मिल सकता है वो हमें
लगभग ये जो लेवल है 41,914-920 के आसपास हमें ये तीसरा टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज को अप साइड के लिए ब्रेक करता है, यानी कि 41,300 के लेवल को ब्रेक करता है, तो ऊपर भी हमें टारगेट कुछ देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा हमें 41,400 या 400 के लगभग 394। ठीक है, सेकेंड टारगेट जो देखने को मिल सकता है 41,515, और थर्ड टारगेट जो देखने को मिल सकता है हमें वो फिर 41,600। ठीक है, 41,600 के आसपास हमें तीसरा टारगेट देखने को भी मिल सकते हैं। ये तो कंडीशन तब है जब मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और यहीं इसी रेंज में कंसोलिडेट करता है, तब की बात है। अब बात कर लेते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है अराउंड ये जो रेंज है मार्केट की, यहाँ कहीं ओपन होता है। ठीक है, 41,400 से लेकर 500 के बीच में कहीं ओपन होता है, तब मार्केट में कोई एक यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है या कोई भी बियरिश कैंडल बनती है, तो वहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमारा जो पहला टारगेट जो रहेगा वो 41,390 का पहला टारगेट हमारा रहेगा, और दूसरा टारगेट जो रहेगा 41,300 का दूसरा टारगेट रहेगा, और तीसरा टारगेट जो रहेगा वो 41,160 का हमारा तीसरा टारगेट रहने वाला है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है। ठीक है, अब गैप अप खुलने के बाद एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है इस लेवल पर। अगर यहाँ कहीं गैप अप खुला तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे फिर से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और फर्दर टारगेट ऊपर साइड के लिए जो टारगेट ड्रॉ किए हैं वो हमें टारगेट प्राप्त हो सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो ये जो लेवल है वो 3 लेवल जो हमने बताए हैं वहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है अराउंड इस लेवल के 41,065 के लगभग खुल जाता है, 41,000 से लेके 41,065 के बीच में खुल जाता है कहीं भी, तो यहाँ पर कोई भी हैमर कैंडल बनती है तो उसका हम जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा तो हम एक ट्रेड ले लेंगे, उसका एसएल ले लेंगे हैमर कैंडल का, और इसके बाद पहला टारगेट जो हमारा रहने वाला है वो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 41,160 का लेवल। ठीक है, 41,000 ये जो लेवल है 41,160 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट जो रहने वाला है वो रहेगा लगभग 41,255 का, और तीसरा टारगेट जो रहेगा लगभग वो 41,325 का। 3 टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, पहला टारगेट है 41,160, दूसरा 41,255, तीसरा 41,325 के, ये 3 टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। फिर से वही बात कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि कोई भी प्राइस एक्शन बनेंगे या कोई रेंज बनने देंगे, इसके बाद हम ट्रेड करने वाले हैं, जैसा कि हमने आज किया है। आज एक प्राइस एक्शन बना, ठीक है, और निफ्टी में तो एक रेंज बनी थी, छोटी सी रेंज जब ब्रेक हुई तब हमने ट्रेड लिया, और बैंक निफ्टी में ठीक है एक हमें प्राइस एक्शन बना, इनसाइड कैंडल देखने को मिली, तब हमने उसमें ट्रेड लिया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ जब हमें दिखेगा तो बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के बाद तो हम ट्रेड करने वाले हैं, प्राइस एक्शन बनने देंगे या फिर रेंज बनने देंगे, उसके हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो मंडे को बहुत बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मंडे को छोटा सा ही मूव हम देखेंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटा सा हमें प्रॉफिट हो जाए, और हो सकता है मंडे को मार्केट एक इनसाइड कैंडल बनाए, ठीक है, और छोटी सी कैंडल बनाएगा तो छोटी सी रेंज में ट्रेड करेगा दिन भर, तो हमें मंडे को बहुत केयरफुली ट्रेड करना है। ठीक है गाइज, तो आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें कमेंट में कुछ बताएं, सजेशन भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू।